प्यारे बच्चों, आप सभी को मिट्टू चंद्रा क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। मैं महेश कुमार सुमन, महेश सर। जी हाँ, आज आपके बीच आप सबों के लिए गणित का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अलजेब्रा के महत्वपूर्ण फार्मूला सूत्र को कैसे याद रखे, आज मैं यह एकदम आसान तरीका आप लोग को बताने जा रहा हूं। आप लोग गौर करेंगे, आप लोग ध्यान देंगे। चैलेंज है एक बार में, जी हाँ बिल्कुल एक बार में आपको अलजेब्रा का एक एक फार्मूला जितना भी मैं आज आपको सिखाऊंगा वो आज के आज याद हो जाएगा। दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, इसके लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन का घंटी दबा देना है, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास तक सबसे पहले पहुंचे। आइए आज के कक्षा में, आज की क्लास में मैं बीजगणित के सूत्र को कैसे याद रखें, हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। और एक एक फार्मूला पर हम बात करेंगे। एक एक फार्मूला को हम आज आप लोग को कैसे सिखाएंगे, एकदम सहज, एकदम सरल तरीका से। तो हमारे वीडियो में बने रहे आप सब एकदम अंतिम समय तक। जितना भी सूत्र आज हम आप लोग को सिखाएंगे, जितना भी सूत्र आप लोग के बीच रखेंगे, वो कैसे हम कभी ना भूलेंगे आज इस चीज को। क्योंकि आप तो पढ़ते हैं सभी चैनलों पर, हर जगह आप देखते हैं, लेकिन आज महेश सर के साथ आप लोग विशेष सीखेंगे। आइए हम लेकर चलते हैं आज के क्लास में। शुरू करते हैं। बीजगणित का सबसे पहला सूत्र बच्चा यहीं से सीखता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर कहीं से आता नहीं है, ये कहीं से आता नहीं है, बल्कि हम a प्लस बी का स्क्वायर का मतलब होता है कि a प्लस बी को जब हम दो बार गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाता है, इसी को हम कहते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपने पढ़ा होगा a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n। हम ये चीज सभी को बताते हैं कि अलजेब्रा में क्या है, चर महत्वपूर्ण होता है। जब सेम डिजिट को गुना करते हैं तो उसका पावर ऐड हो जाता है, माने जुड़ जाता है। सेम डिजिट को जब गुना करते हैं तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। जैसे a का पावर अगर यहाँ कुछ नहीं तो 1 1 है, माने 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2। लेकिन इसी प्रकार से a का पावर 2 इंटू a करेंगे तो मतलब 1 है, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाता है 3। अगर a के पावर 2 में a के पावर 3 से गुना करेंगे तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू a का पावर कितना होगा, 5। सेम कंडीशन है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, इसीलिए 2 हुआ। अब करते क्या है, इसे हम दो बार गुना करते हैं। क्या करते हैं, दो बार गुना करते हैं। अब देखिए, इसको मैंने समझाने के लिए लिखा था। अब जब हम इसको a प्लस बी और a प्लस बी को हम गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चा, देखो क्या मिलेगा, a और a गुना होगा। हम अलजेब्रा में कहीं कोई सिस्टम नहीं है कि हम लेफ्ट से स्टार्ट करें या राइट से, हम इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं। तो अगर हम यहां से करें तो देखना, ध्यान देना है, बीजगणित का जब भी हम काम करते हैं तो सबसे पहला काम होता है चिन्ह का, माने प्लस माइनस का। उसके बाद होता है अंक का, माने 1 2 3 का, और इसके बाद होता है चर का। तो आप क्या याद रखेंगे, अलजेब्रा में क्या याद रखना है, चिन्ह, अंक, चर। ये 3 चीज अलजेब्रा में 3 चीज महत्वपूर्ण है, चिन्ह, अंक, चर। जब भी हम जोड़ते हैं तो, घटाते हैं तो, गुना करते हैं तो, भाग देते हैं तो, जब भी हम अलजेब्रा का वर्क करते हैं गणित में, तो वहां पर ये 3 बात हमें याद रखना है कि सबसे पहले हम किसका काम करेंगे, चिन्ह का काम करेंगे, फिर किसका करेंगे, अंक का करेंगे, फिर किसका करेंगे, चर का करेंगे। चर मतलब x y z etc, माने ABCD का। ऑल अल्फाबेटिकल डिजिट इज कॉल्ड अलजेब्रिक डिजिट। तो हम कहते हैं कि अगर a से a में गुना करेंगे तो a का पावर 1 है, a का पावर 1 है, माने a और a में a स्क्वायर होगा, प्लस प्लस प्लस
यहाँ देखो दोनों का साइन छिपा हुआ है तो प्लस है, ये प्लस है बट क्या है, छिपा हुआ है, माने कुछ नहीं लिखा रहेगा तो हम क्या समझेंगे कि प्लस है। और प्लस प्लस क्या होगा, प्लस ए और बी में गुना करेंगे तो ये बी है। अब देखो इसका काम हो गया, अब बी से गुना करेंगे तो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस ए भी प्लस बी भी प्लस, साइन क्या प्लस, और बी और ए में गुना होगा ए बी, अब प्लस 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 बी में बी से गुना करेंगे तो होगा बी स्क्वायर। अब इसको हम जोड़ते हैं गुना में तो ये बी स्क्वायर अकेले है, ए बी 2ab हो गया, और प्लस ये क्या हो गया ए स्क्वायर, माने ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसे आप हमेशा क्या है पढ़ते हैं, इसे याद करते हैं, क्योंकि यहाँ आपको गुना नहीं सिखा जाता, यहाँ इसको क्या दिया है, सिंगल लाइन में एक सूत्र के रूप में इसको ढाल दिया है। तो प्यारे बच्चों आप सब सीख गए होंगे कि ये फार्मूला आया कहां से। तो मैं अभी बताया कि यह फार्मूला यहां से आया है, इसको गुना करके फार्मूला तैयार किया गया है, लेकिन अब हम बताएंगे कि इसको याद आप कैसे जीवन में रखेंगे। तो एकदम बहुत आसान तरीका है, मैं यहीं पर आप लोग को सिखाऊंगा एक एक सूत्र के बारे में, कि आप एक बार इसको अभ्यास कीजिए, एक बार प्रैक्टिस कीजिए, और दोबारा आपको सीखने की जरूरत, दोबारा आपको समझने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ये गारंटेड है। जो बच्चा 7 में पढ़ रहा है, 8 में पढ़ रहा है, 9 में पढ़ रहा है और 10 में पढ़ रहा है, परीक्षा देने जा रहा है, उसके लिए सूत्र महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बच्चा मैट्रिक में पढ़ रहा है उसको त्रिकोणमिति बनाना है। त्रिकोणमिति में आपको साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जैसे प्रश्न आते हैं, तो वहां आप अगर बीजगणित का सूत्र नहीं याद रखेंगे तो आपसे सॉल्यूशन नहीं होगी, इसलिए आपको फार्मूला याद रखना क्या है, जरूरी है। अब देखो हम इसी को कहते हैं बेटा, याद कैसे रखोगे, तो एक हम ए को हम मौसा मान लेंगे, क्या मान लेंगे, मौसा, और बी को क्या मानेंगे, मौसी, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे मौसा प्लस मौसी के होल स्क्वायर, बच्चा क्या बोलेगा, मौसा स्क्वायर, एक ए स्क्वायर की जगह पर क्या होगा, मौसा स्क्वायर, 2ab की जगह पर क्या होगा, 2 इंटू मौसा इंटू मौसी, और प्लस मौसी के होल स्क्वायर। बेटा मौसा मौसी को याद कर लेना है, आपको फार्मूला याद हो जाएगा। एकदम यूनिक टेक्निक, एकदम बेजोड़, क्या है, मौसा प्लस मौसी के होल स्क्वायर, क्या है, मौसा प्लस मौसी के होल स्क्वायर बराबर मौसा स्क्वायर प्लस 2 गुने मौसा मौसी प्लस मौसी स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से दूसरा फार्मूला, अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर है तो इसका सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जो बच्चा को याद नहीं होता है इसको हम फिर मौसा मौसी के बुला देंगे, माने मौसा माइनस मौसी के होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, मौसा स्क्वायर माइनस 2 इंटू मौसा इंटू मौसी और प्लस मौसी के होल स्क्वायर, माने मौसी के होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चा यहाँ पर कुछ कर सकता है, अलग अलग प्रकार करके तुम एग्जाम्पल करके, हमको गणित सीखना दूसरे से मतलब नहीं है, हम फार्मूला सीख रहे हैं, हम मौसा मौसी के माध्यम से भी हम फार्मूला याद रख सकते हैं कि मौसा प्लस मौसी के होल स्क्वायर क्या होगा, मौसा माइनस मौसी के क्या होल, मौसा माने ए मौसी माने बी, बीच में आपका चिन्ह है, आप उसके बाद आप इस फार्मूला को याद रख सकते हो। ठीक इसी प्रकार से अन्य जो फार्मूला है, अब तीसरा नंबर का फार्मूला आपको हम बता रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। हम बड़ी सीधा सीधी टेक्निक से इसको हम समझा रहे हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको हम अगर आपको याद नहीं होता है, आप भूल जाते हैं, यदि आप भूल जाते हो तो क्या करना है, तब ये काम करना है। अब आप इसको देखिए, हम क्या लिखेंगे, मौसा स्क्वायर माइनस मौसी स्क्वायर बराबर क्या लिखाएगा, एक ब्रैकेट में मौसा प्लस मौसी इंटू मौसा माइनस मौसी। तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए हम बता रहे हैं, प्रैक्टिस करने के लिए बीज गणित में हम माना कि मौसा मौसी चर का काम कर रहा है, बीच में आपका चिन्ह है, तो आप इसके माध्यम से भी गणित के फार्मूला को, आप अलजेब्रिक फार्मूला को याद, हमको मतलब है ना, हमसे दिक्कत क्या है, हम इसको कुछ मान सकते हैं, हम इसको हाथी मानेंगे, हाथी स्क्वायर माइनस घोड़ा स्क्वायर, क्या दिक्कत है, बराबर यहां हो जाएगा हाथी
प्लस घोड़ा प्लस घोड़ा, और यहां हो जाएगा हाथी माइनस घोड़ा, यानी हाथी स्क्वायर माइनस घोड़ा स्क्वायर बराबर हाथी प्लस घोड़ा इंटू हाथी माइनस घोड़ा। इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर क्या होगा, तो 7 प्लस 6 इंटू 7 माइनस 6, 7 प्लस 6 13 इंटू 7 माइनस 6 1 इज इक्वल टू 13 आंसर। कितना इजी है, बहुत इजी सॉल्यूशन है ना। आप देखिए, लेकिन इसको लोग भूल जाते हैं, और भूलना नहीं है, एक दूसरे को समझाना है। आप एकदम एक बेहतरीन विद्यार्थी बनेंगे, आपके जीवन भर ये सब याद रखने वाला है, लेकिन आप ट्रैक से हटकर भी अपना कंसेप्ट बनाइए। हमको याद करना है, हमें परीक्षा देना है, हम इसके माध्यम से भी गणित को सीख सकते हैं, खेल खेल में गणित को सीख सकते हैं, हम अपने रिलेशन में इसको हम जोड़ करके गणित को बना सकते हैं। समझना अपना काम है ना। आगे देखिए, आगे देखिए, इसी प्रकार से हम बहुत सारा एग्जाम्पल, जितना भी अलजेब्रिक फार्मूला है आप उसको आप याद कर सकते हो। अब देखो क्या है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के जगह एक नया फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 2ab। आप इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इस प्रकार से। आप इसको गाय प्लस भैंस के भी होल स्क्वायर कर सकते हो, गाय माइनस भैंस के भी होल, गाय स्क्वायर प्लस बैल स्क्वायर आप कर सकते हो। क्या दिक्कत है, हम जानवर के नाम पर, हम आदमी के नाम पर, हम पशु पक्षी के नाम पर हम फार्मूला को रिपीट कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस प्रकार जब प्रैक्टिस करेंगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, अनेक बार हम प्रैक्टिस करेंगे, हमारा फार्मूला सब याद हो जाएगा। इसलिए आपको एक बार आज के वीडियो को देखना है और पूरा वीडियो को देखना है। हम आपको एक एक फार्मूला समझाएंगे, एक एक फार्मूला बताएंगे। इसके बाद आप कहां जाते हैं, इसके बाद आप जाते हैं a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। देखो इसमें क्या है ना, बच्चे कहीं कहीं गलती करते हैं। अब हम आपको बताएंगे अगला फॉर्मूला, a माइनस बी माइनस सी के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc और माइनस 2ca। अब एक चीज आप याद रखेंगे, एक सूत्र याद रखना है। क्या याद रखना है, कैसे याद रखेंगे, 3 टाइप, ये देखो 3 डिजिट का हो गया, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी में बेटा क्या करना है, सबसे पहले ये जब होल स्क्वायर होगा तो तीनों का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तीनों का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और फिर देखिए ए बी बी सी सी ए, क्या होगा, ए बी बी सी सी ए होगा, है ना। देखिए हम लोग क्या जान रहे हैं, आपको मैंने अभी a प्लस बी को 2 बार गुना करके हम बताया था, ठीक है। तब इसको जब 2 बार गुना किए थे तब आया था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपने इसको इस प्रकार से भी गुना कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी को आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। एक बार a से दोनों में करेंगे, फिर b से दोनों में करेंगे, a से गुना करेंगे a में तो a स्क्वायर, a से b में करेंगे तो a b से करेंगे a में तो प्लस a b, और b से b में होगा तो क्या होगा, b स्क्वायर। इस प्रकार से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हम अभी क्या बोले थे कि अलजेब्रा में क्या महत्वपूर्ण है, चिन्ह, अंक, चर, 3 चीज याद रखना है, चिन्ह, अंक और चर। अब हमको देखो यहां क्या करना है कि a प्लस बी प्लस सी को 2 बार गुना करना है। कै बार करना है, 2 बार करना है। तो यदि आप a से तीनों में करेंगे, b से फिर तीनों में करना होगा, और c से फिर तीनों में करना होगा, माने बारी बारी से हम तीनों डिजिट में गुना करेंगे। आप कर लीजिए, तो a से में करेंगे तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर, a प्लस प्लस प्लस, a और b में अब करेंगे तो क्या मिलेगा, ab। अब देखो, अब a का साइन प्लस c का साइन प्लस तो प्लस, a में c से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, ac। अब इसका काम हो गया। अब b से गुना करिए a में तो क्या मिलेगा, ab, b से b में करेंगे तो क्या मिलेगा, b स्क्वायर, अब b से c में करेंगे तो क्या मिलेगा, bc। अब c से गुना कर लो, तो c से गुना करोगे a में तो मिलेगा क्या, ac,
फिर सी से बी में गुना करोगे तो बी सी, और सी से सी में करोगे तो क्या होगा, सी स्क्वायर। अब आप देखिए जितना भी स्क्वायर वाला है उसको आप पहले लेके आ जाओ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए बी देखो यहां भी आया, ए बी यहां भी आया, दोनों प्लस में है, तो ए बी क्या होगा, 2ab। अब देखो बी सी देखो क्या होगा, तो प्लस 2bc होगा, और AC क्या होगा, तो प्लस 2AC होगा। तो ये फार्मूला आपका तैयार हो गया, किसका किसका हो गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा इसमें 4 फार्मूला बनेगा आपको, तो एक फार्मूला अगर हम इसको याद रखेंगे ये प्लस वाला, तो बाकी चारों फार्मूला हम उसके अकॉर्डिंग टू साइन हम अगर दिमाग में सोच के चाहे तो हम लिख सकते हैं या किसी को बता सकते हैं, गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। तो उसको कैसे याद रखेंगे, अब देखिए जब जब ये बार बार गुना हो रहा था तो डबल डिजिट हो रहा था ना, दोनों का साइन का गुना कर रहे थे। अब क्या किया है सेकंड में कि ये माइनस है और ये भी क्या है, माइनस है। अच्छा आप स्क्वायर वाला को समझ जाइए, स्क्वायर में अगर किसी भी ऋणात्मक संख्या का जब हम वर्ग करते हैं, माने -a के हम स्क्वायर करेंगे तो -a इंटू -a, और जब माइनस माइनस क्या होगा चिन्ह, प्लस a, और a क्या होगा, a स्क्वायर। ये आपको बता रहा है कि किसी भी ऋणात्मक संख्या को जब 2 बार स्वयं से गुना करेंगे तो उसका चिन्ह धनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धनात्मक, माने पॉजिटिव साइन। तो आप एकदम आंख बंद करके निगेटिव चीजों पर क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसके लिए आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं करना है, माइनस में रहे तो भी लिखना है और प्लस में रहे तो भी लिखना है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को आप रख लीजिए साइड में। क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी कहे या a माइनस बी माइनस सी कहे या a माइनस बी प्लस सी कहे या a प्लस बी माइनस सी कहे, ये सभी कंडीशन में आपका सूत्र जहां से शुरू होती है वहां a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एकदम बेहिचक ये 3 डिजिट आपको बोल देना है, ठीक है। अब ये 3 डिजिट के बाद क्या करना है, फिर देखना है कि ए बी होता है, फिर क्या होता है, ए बी बी सी सी ए, और सबका कॉमन 2 है। ए बी 3 के बाद क्या बोलेंगे, ए बी बी सी सी ए, क्या बोलेंगे, ए बी बी सी सी ए। अब ए बी का बात आ रहा है बेटा, तो हम इसमें देखेंगे कि ए बी किस कंडीशन में है, ए बी किस कंडीशन में है यहाँ पर, तो ए देखेंगे तो ए प्लस में है। अब इसका मतलब है कि ए किस में है, प्लस में, और बी किस में है, माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होगा, -2ab होगा। क्या होगा, -2ab। अब देखिए बी सी, तो बी भी माइनस में, सी भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, और क्या लिखेंगे, 2bc। अब आता है सी ए की बारी, तो सी माइनस में, अब ए किस में, प्लस में, तो माइनस प्लस क्या होता है, -2ca। माने हम इस फार्मूला को देखकर, इस फार्मूला के चिन्ह को समझकर, हम उसके चिन्ह को गुना करके हम उस फार्मूला को बना सकते हैं, बता सकते हैं। मतलब यह स्पष्ट हो गया कि आप इसको समझ गए होंगे। अब देखिए आगे बढ़िए, इसी में है अगर हम a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर करते हैं, यदि a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैंने क्या बताया कि यहां तक किसी प्रकार का हेजिटेशन नहीं रखना है, किसी प्रकार का डाउट में नहीं रहना है। आपको ये 3 बात एकदम पैकेट में रख लीजिए। मैंने इस 6 पद में है ना, 3 पद आपके पास पैकेट में बचा कितना, 3 पद। एकदम भोथर लड़का रहेगा वो बता देगा। आप लोग तो वीडियो देखने वाला सब तेज तराज बच्चा है ना। चलिए, जब भोथर सीख सकता है तो तेज क्या नहीं सीखेगा। अब देखिए, अब 3 वो के बाद ये देखो यहाँ पर बड़ी मनी बात लिखाएगा, मौसा स्क्वायर, मौसी स्क्वायर, फूफा स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, डरने की बात नहीं है। अब देखिए क्या है, तो आगे अब बात किसका आता है, ए बी का। तो ए भी प्लस में और बी भी प्लस में, तो प्लस 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 2ab। अब आगे किसका बात आती है, BC का। तो B प्लस में और C माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस क्या होगा, 2BC। और आगे आता है CA का, तो C माइनस और A प्लस, तो माइनस प्लस -2CA। फार्मूला बन गया।
इसका नेक्स्ट जो फार्मूला है इसी का, अब यदि माइनस यहां कर दे और प्लस यहां कर दे तो इसमें क्या चेंजिंग आएगा? इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा पहले 3 डिजिट में। यहां तक तो आपको जानना है कि इतना कर लेना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहां के बाद क्या करना है? गुना करना है डिजिट के साइन में। तो बेटा ए बी की बारी है, तो आप देखिए यहाँ ए किस में है? प्लस में, और बी किस में है? बी का साइन क्या है? माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। बारी है किसका? 2ab का। अब बारी किसका है? 2bc का। तो b किस में है? माइनस में, c किस में है? प्लस में, तो माइनस प्लस क्या होगा? माइनस, और यहां क्या लिखेंगे? 2bc। अब बारी किसका है? ca का, तो c किस में है? प्लस में, अब ये क्या है? प्लस में, यानी प्लस 2ca। हम समझते हैं कि आपको ये 4 सूत्र, अगर प्लस वाला कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर आप याद रखेंगे, आपको a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये चारों फार्मूला आपको एक फार्मूला याद रखने से क्लियर हो जाएगा। और बच्चा जानते हैं इस पर बहुत सारा गुणनखंड बनाना होता है 9 क्लास के बच्चों को। तो 9th क्लास के जो जिनका अलजेब्रा कमजोर है, हमारे वीडियो को देख करके वो अपना अलजेब्रा को मजबूत कर सकता है। हम एक एक गुणनखंड आपको सिखाएंगे। इसके बाद जो बच्चा 7 क्लास से पढ़ रहा है उसको भी इस टेबल की जरूरत है, उसे भी फार्मूला की जरूरत है। जो 8 में पढ़ रहा है उसे भी जरूरत है, और 10 वाला के लिए तो मस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नहीं तो आगे नहीं। अब देखिए, आप सब इतना समझ गए होंगे, हम इसको मिटाते हैं। देखिए, अब ये आप शुरू में जो हम कह रहे थे ना, ये प्रैक्टिस करने वाला चीज है, ये अभ्यास कर सकते हैं आप इससे। हम कुछ भी मान सकते हैं, 5-5 बार हम प्रत्येक फार्मूला पर कुछ भी लिख करके हम बना सकते हैं। आगे देखिए, आपका सूत्र है a प्लस बी के होल क्यूब। इसका मतलब मानते हैं ना क्या है? ये 2 बार गुना हुआ था, ये कितना बार होगा? 3 बार। आप इसको कैसे याद करते हो पता है? a क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यू। अभी आपको याद रखना है, तो हम बाबू बताए थे लड़कन का मौसा मौसी बड़ा प्यारा चीज होता है ना? तो आप मौसा मौसी लिख सकते हैं। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? क्या लिख देंगे? मौसा क्यू। यहां पर क्या लिख देंगे? 3 इंटू मौसा स्क्वायर। क्या लिख देंगे? मौसा स्क्वायर इंटू मौसी। क्या लिखेंगे? और फिर क्या लिखेंगे? 3 इंटू मौसा या केले, है ना? अब मौसी यहां पावर में रहेगी। यहां पावर में कौन था? मौसा। यहां पावर में कौन है? मौसी, है ना? यहां मौसा पावर में थे, यहां मौसा पावर में थे, जबकि यहां मौसा पावरलेस है, और यहां मौसी पावरलेस है, यहां मौसी पावर में है। और प्लस क्या होता है? मौसी क्यू। क्या होता है? मौसी क्यू। ये प्रैक्टिकल चीज है, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? a प्लस बी का होल क्यू। क्योंकि हम जब इस प्रकार से पढ़ेंगे, हम इस प्रकार से आप ट्राई अगेन, नेक्स्ट चीजें भी आप यहां पर लिख सकते हैं। हम कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, बस हमको सूत्र याद होना चाहिए। इसी प्रकार से a माइनस बी का होल क्यू हम पढ़ेंगे। तो a माइनस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है? a माइनस बी का होल क्यू में क्या होगा? तो a माइनस बी का होल क्यू बराबर, जब समझते हैं कि निगेटिव चीजें को अगर 3 बार गुना कर दें तो इसका रिजल्ट क्या होता है मालूम है ना? निगेटिव होता है, साइन निगेटिव होता है। जब ऋणात्मक संख्या का घात अगर विषम है, ऋणात्मक संख्या का घात अगर विषम है तो उसका मान ऋणात्मक ही होता है, और जब ऋणात्मक संख्या का घात सम है तो इसका मान धनात्मक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 जो है ऋणात्मक है और a देखो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर a क्यू होगा माइनस 3a स्क्वायर बी। अब बताइए यहाँ माइनस क्यों? क्योंकि b अकेले है, अब b किस में है? माइनस में, तो ये सारे प्लस वाले को माइनस कर देगा, प्लस 3ab स्क्वायर होगा। 3ab स्क्वायर बोलो क्यों हुआ? तो a पॉजिटिव में है और b माइनस वाला यहाँ पर स्क्वायर में है, तो वो माइनस वाला क्या हो गया? स्क्वायर होने के कारण प्लस हो गया। अब माइनस बी क्यू आप इसको लिख सकते हैं,
आप इसको याद कर सकते हैं और इसको बीच से देखिए, इसी फार्मूला को दूसरे रूप में भी हम लिख सकते हैं, दूसरे रूप में भी पढ़ सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्या है, ए क्यू तो ए क्यू है ही, 3a² b और 3ab²। आप समझिए 3a² b को हम 3 इंटू a b और 3ab² को हम क्या लिखते हैं, 3 इंटू a b। अब दोनों में कॉमन क्या है, 3। क्या है कॉमन, क्या है 3, फिर क्या है a और फिर क्या है यहां देखिए b। क्या है 3a को निकल गया, a निकल गया और b निकल गया। अब बताइए कि यदि हम इसमें से 3ab निकाल दिए तो 3 एगो था, एगो बाहर हो गया, a दूगो था, एगो बाहर आया, तो अंदर कैगो बच्चा, एगो। b एगो था, एगो बाहर आ गया। अब बताओ प्लस इसी प्रकार से जब इसमें देखो 3a बाहर हो गया, दूगो b में एगो b बच गया, प्लस bq। आप इस फार्मूला को भी याद कर सकते हैं। आप इस फार्मूला को याद रखेंगे क्योंकि बहुत जगह a प्लस b का मान दिया हुआ रहता है और बाकी शेष काम आपको बनाने के लिए कहता है। यहां देखिए aq माइनस 3ab जब कॉमन लेंगे तो इसमें a माइनस b हो जाएगा और माइनस bq हो जाएगा। ठीक है, तो हम समझते हैं कि आपको यहां तक सूत्र जो है याद हो गया होगा। यहां तक सूत्र आप लोग को समझ में आ रहा है। और आगे जो दो सूत्र और बच रहा है हम उसको भी लिख दे रहे हैं। AQ प्लस BQ इज इक्वल टू A प्लस B इंटू A² माइनस AB प्लस B²। और इसको एक और सूत्र होता है A प्लस B के होल क्यूब माइनस 3AB इंटू A प्लस B। और एक सूत्र होता है AQ माइनस BQ बराबर A माइनस B इंटू A² प्लस AB प्लस B²। ठीक है, या इसका सेकंड आप लिख सकते हैं A माइनस B के होल क्यूब प्लस 3AB और A माइनस B। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये 8, ये 9, ये 10 और ये 11 और ये 12, ये 12वां नंबर फार्मूला है। तो हम समझते हैं, और ये सब टेक्निक है जो मैंने आपको पहले सिखाया, मैंने आपको पहले बताया। इसी प्रकार से आप फार्मूला को क्या कर सकते हैं, आप याद रख सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b²। मैंने इसको सिखाया कि मौसा प्लस मौसी के भी होल स्क्वायर कर सकते हैं। मौसा स्क्वायर प्लस 2 गुने मौसा मौसी इन प्लस मौसी स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से सभी प्रत्येक फार्मूला पर आप वर्क कीजिए, कभी आप भूलेंगे नहीं। ये सभी क्लास के बच्चों के लिए जरूरी है। आप सभी छोटे, सभी नन्हे, सभी देश के होनहार जितने भी विद्यार्थी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया चीज समझ में आ गया है, आपको बढ़िया लगा, तो इस वीडियो पर लाइक, कमेंट, हाँ और शेयर जरूर करें, ताकि हमारे बिहार के जो गरीब बच्चे हैं जिनको ट्यूशन नहीं मिल पाती है, यदि उनके घर में मोबाइल फोन है, उनके घर में ये एक संसाधन है, तो घर बैठे भी वो अपना पढ़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर अभी बात करने जा रहे हैं। आपको अभी कुछ फार्मूला ये हो गया है, अगर बच्चे चाहे तो नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। हम चलते हैं अलजेब्रा के कुछ और महत्वपूर्ण सूत्र में। ठीक है, मिटा दें, चलिए। आगे अलजेब्रा का कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है जो आपको काम आएगा। वो कहां है, गुणनखंड के लिए। फैक्टराइजेशन एकदम डिपेंड करता है द्विघात बहुपद का जो गुणनखंड है। आप वहां अगर ये फार्मूला आपको याद है तो हम समझते हैं कि आपको द्विघात बहुपद का गुणनखंड तोड़ने जरूर आ जाएगा। आइए हम देखते हैं कि कौन सा फार्मूला है।
तो देखिए वो फार्मूला है ये 4 गो महत्वपूर्ण, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। अब देखिए इसी फार्मूला को, ये फार्मूला नहीं है बल्कि मल्टीप्लाई है, हम अगर इसको ऐसे गुना करेंगे x प्लस ए में x प्लस बी से, तो अभी आप गुना कर रहे थे, x में x से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, एक्स स्क्वायर मिलेगा, और प्लस प्लस का साइन है तो प्लस, b और x में गुना होगा तो क्या होगा bx, फिर अब गुना करेंगे तो क्या होगा, अब a से गुना करेंगे तो क्या होगा, ax होगा, फिर a से b में गुना करेंगे तो क्या होगा। अब देखिए ये दोनों में कॉमन क्या होगा, x कॉमन है तो यहाँ एक्स स्क्वायर, और x अगर बाहर आ जाएगा तो b प्लस ए हो जाएगा और प्लस ए इंटू बी। इसी को सजा कर लिखे हैं तो इस प्रकार से लिखे हैं a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। जो आप फार्मूला देख रहे हैं ये फार्मूला कहीं से बना नहीं है बच्चा, बल्कि इसे गुना करके और फाइनल जो मल्टीप्लाई है उसको लिखा गया है। बट डिपेंड करता है कि आप अलजेब्रा के गुना कैसे करेंगे, या द्विघात बहुपद है तो उसका आप गुणनखंड कैसे करेंगे, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि ये आपको पता नहीं है तो बहुत सारा गुणनखंड आपका नहीं बन पाता है। तो सबसे पहले आइए आप गुना करने के लिए सीखिए, उसके बाद हम आपको गुणनखंड करने के लिए सिखाएंगे। फार्मूला याद रखना जरूरी है। अब यहाँ पर क्या है, एक्स प्लस ही रहेगा और बी माइनस में हो जाएगा, तो आप देखिए ई तो एक्स स्क्वायर है ही, ए प्लस में है और बी माइनस में है, तो ए प्लस में है और बी माइनस में है, इंटू एक्स हो गया, और प्लस माइनस माइनस ए इंटू बी ए बी। हम किसके अनुसार किए, चिन्ह के अकॉर्डिंग देखो किए हैं, अकॉर्डिंग टू साइन दोनों का जो था वही किए हैं। अगर यहाँ एक्स माइनस ए हो जाए और यहाँ एक्स प्लस बी हो जाए तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस ए लिखेंगे, प्लस बी लिखेंगे, इंटू एक्स लिखेंगे, माइनस ए इंटू बी। इसी को क्या किया जाता है कि अगर इस माइनस को हम यहाँ कॉमन कर लिया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा इंटू एक्स और माइनस ए इंटू बी। तो लास्ट फाइनल हम इसका जो सूत्र है इसको हम लिखते हैं, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स और माइनस ए इंटू बी। यहाँ पर अगर ए माइनस में है, माने पहला ब्रैकेट का जो अगर अचर माइनस में है, ऋणात्मक है, तो उसका सभी चिन्ह निगेटिव हो जाता है। ठीक है, एक फार्मूला इसका और महत्वपूर्ण है बेटा, जो है एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। अब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर माइनस करके यहाँ प्लस क्यों कर दिया, तो आप देखिए कि जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स से करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस से करोगे तो क्या मिलेगा, या आप इसी एक्स को इससे कर दो तो माइनस क्या मिलेगा, ए एक्स। अगर इससे हम इसमें कर रहे हैं तो, और बी से करेंगे तो माइनस बी एक्स, और माइनस माइनस प्लस ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर में हम माइनस कॉमन करेंगे तो क्या बच जाएगा, अंदर वाला चिन्ह बदलता है ब्रैकेट में, और एक्स बाहर हो गया, प्लस ए इंटू बी। इसी चीज को मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, अब देखिए इसका यूज कहाँ है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि आखिर इस फार्मूला को बीच में क्यों लाया, तो आपने सब फार्मूला को पढ़ा है, लेकिन द्विघात बहुपद का गुणनखंड इसके बगैर अधूरा रहता है। आपको पता होना चाहिए कि ये 4 सूत्र जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये सब जगह क्षेत्रमिति में काम आएगा, त्रिकोणमिति में काम आएगा, क्योंकि इसका कंसेप्ट का यूज है। इस फार्मूला को प्रत्यक्ष रूप से तो आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन सीनियर क्लास में आप प्रत्यक्ष रूप से माने इसी पर दिमाग लगा के दूसरा काम हमको करना होता है। ठीक है, अब देखिए क्या है, मान लिया जाए x माइनस 5 है, ठीक है, और x प्लस 8 हमको गुना करना है, तो एकदम डायरेक्ट देखना है कि x दोनों में ये सेम है ना, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा 8 प्लस में और 5 माइनस में। अब देखिए 8 प्लस में और 5 माइनस में रिजल्ट क्या होगा, +3 या -3, रिजल्ट होगा +3। यदि 8 माइनस में रहता और 5 प्लस में रहता
तो यहाँ हम रिजल्ट क्या देते हैं -3। लेकिन ए बड़ा अंक प्लस में है, छोटा अंक माइनस में, इसलिए प्लस यहाँ 3 होगा और इसके साथ x दे देंगे और गुना करेंगे तो 8 पचे 40 यानी -40। आपको गुणनखंड ये दे देगा और ये वाला लाना रहेगा। तो आप तभी बना पाएंगे जब आप पहले इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद वो आसान हो जाएगा। जैसे हम यहाँ लिख दे, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो चिंता नहीं करना है, क्योंकि आप गुणनखंड जानते हैं कि x प्लस ए और x माइनस बी के फॉर्मेट पे है। तो उस फॉर्मेशन का काम करना होगा। x में करेंगे x स्क्वायर और 8 में से 5 जाएगा तो बताइए क्या बचेगा, 3 बचेगा, माने +3x। अब 8 बचे 40 और प्लस माइनस -40। आप समझ रहे हैं ना हमारी बात को? आप समझिए कि गुना करने में कितना ही सहूलियत प्रदान करता है, कितना आसान होता है। अगर हम इस सूत्र को याद रखेंगे तो हमको बहुत लंबी प्रक्रिया से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हम सरलता पूर्वक हम उसका गुना कर लेंगे। एक चीज और है कि जब आप इस प्रकार से करना सीख जाते हो, हम x + 8 कर दें और x + 5 कर दें तो क्या मिलेगा, तब x स्क्वायर 8 5 कितना होता है +13 और गुना क्या करेंगे, x करेंगे। अब 8 में से कितना होता है 40। अब देखिए आप यहाँ है ना अलजेब्रा में सबसे महत्वपूर्ण है बेटा, क्या महत्वपूर्ण है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो आप लोग को सावधान रहना है, आप लोग को एकदम केयरफुल्ली आपको इसको कमांड करना है, आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है और इसी तरह आपको गणित में नया नया चीज सीखते रहना है महेश सर के साथ जुड़कर। ठीक है, तो आप पूरे वीडियो को एकदम अंतिम तक देखिए। एक एक चीज, एक एक प्रैक्टिस आपको एकदम सरलता पूर्वक हम कराएंगे, सहजता पूर्वक कराएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। सेम अभी देखिए माइनस प्लस, प्लस माइनस और प्लस प्लस, अगर हम सेम चीज को हम दोनों माइनस कर दे, x -8 और x -5 कर दे, क्या होगा, क्या होगा, ये तो x स्क्वायर होगा ही होगा। अब -8 और -5 क्या होता है, जब दोनों माइनस है तो ऐड होता है, लेकिन साइन किसका होता है, माइनस का। अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई यहाँ है तो 8 बचे 40। अब आप देख रहे होंगे ये दोनों सेम चीज था, ये दोनों डिफरेंट हो गया, यहाँ पर घुमा फिरा के बात एक ही था, बट यहाँ क्या हो गया। अब इसी गुणनखंड को आपको गुणनखंड करना होगा, x स्क्वायर -13 x + 40। तो हम आपको बताए थे गुणनखंड में कि यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर फर्स्ट एंड लास्ट माने इसके गुणज को, माने इसके गुणज कुछ नहीं तो 1 है, छिपा हुआ है, तो यानी 1 × 40 करेंगे तो ये कितना आएगा रिजल्ट 40। और हमको मिड टर्म को इस प्रकार तोड़ना है कि हमको कितना लाना है, 40 आ जाना है प्लस में। तो कैसे आएगा, 13 को हम क्या लिख सकते हैं कि 40 आ जाएगा गुना करने पर। हम -12 -1 लिखेंगे तो -12 -1 -13 हो जाएगा, लेकिन जब -12 -1 को गुना करेंगे तो ये +12 आ जाएगा, यानी यह गलत हो जाएगा। -11 और -2 करेंगे तो -13 आ जाएगा, लेकिन -11 -2 गुना करेंगे तो +22 आ जाएगा, माने ये गलत हो जाएगा। -10 आप समझते जाइए, यहां पर जो हम लाए हैं -10 और -3 करेंगे तो -13 आ जाएगा, बट जब हम गुना करेंगे तो ये +30 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से -9 और -4 करेंगे तो -13 आ जाएगा, बट जब गुना करेंगे तो 36 आ जाएगा। अब हम -8 गुने -5 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 40 हो जाएगा, 8 5 13। मैंने हम बताए थे, बहुत सारे बच्चा जो पढ़े हैं जिनको पता है कि इसको गुणनखंड करना, वैसे हम आपको गुणनखंड का एक स्पेशल क्लास देंगे और उस गुणनखंड में आपको डिटेल समझाएंगे कि आखिर आपको गुणनखंड बनाना उंगली पर बिल्कुल आप देख करके, और गुणनखंड आपका दिमाग काम करेगा कि यहाँ पर क्या करना है। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया कि हम x स्क्वायर -5x -8x +40 लिखेंगे तो हमारा फैक्टराइजेशन गलत नहीं होगा। अब यहाँ x में कॉमन क्या करेंगे, x -5, अब -8 कॉमन होगा तो x -5, x -5 कॉमन करेंगे तो x -8। अब देखो दोनों में x -5 है, जब ये दोनों ब्रैकेट्स मिलेगा तो समझेंगे कि हमारा गुणनखंड सही है। ओके, तो आज के क्लास में इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सब वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत
धन्यवाद।